Good afternoon, all dear students. Yesterday we had started excretion in plants. Some part of this point was remaining. Let's see in detail. Observe your mother while she cuts elephant's foot, Amorphophallus or arum leaves. Your hands may also begin to itch if you try to cut those leaves. Why does this happen? Try to find out. Ask your mother what she does to prevent itching. तो देखो एक ऑब्जर्वेशन करो कि हमारी मदर जब कुछ एलिफेंट्स फुट कट करती है, नहीं तो उसको हम एरम लीव्स भी कहते हैं। जो हमारे हैंड्स होते हैं, मतलब मम्मी के हैंड्स, योर हैंड्स में ऑल्सो बिगिन टू इच इफ़ यू ट्राई टू कट दोस लीव्स। अगर आप खुद ऐसे लीव्स को कट करने का ट्राई करेंगे तो आपको भी इचिंग होगा। वाई डज दिस हैपन्स? तो ये आप फाइंड आउट करो, अपनी मम्मी को पूछो कि ऐसा इचिंग क्यों होता है। तो इन सम प्लांट वेस्ट मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो क्रिस्टल फॉर्म में, वो क्रिस्टल फॉर्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल, प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में, नहीं तो कैल्शियम ऑक्सैलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दे आर कॉल्ड द रैफाइट्स। उनको ही हम रैफाइट्स बोलेंगे। एज दे आर नीडल शेप्स। वो रैफाइट्स कैसे होते हैं? नीडल शेप्स होते हैं। दे प्रिकल्स एंड कॉज इरिटेशंस ऑफ द स्किन। वो क्या करते हैं? नीडल शेप होने से वो क्या होते हैं? चुभते हैं और इसकी वजह से इरिटेशन होता है स्किन को। सम वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट आर यूजफुल टू ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल गम, रेजिन्स, लैटेक्स एंड रबर। ये जो है वो यूजफुल है। तो देखो नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। So students, there are two questions. Can you tell which waste material are produced in our body through metabolic activity? The answer of this question is, in our body, due to the process of metabolism, toxic substance such as ammonia, urea, uric acid, creatinine etc. are formed. ये सब वेस्ट मटेरियल क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में फॉर्म होता है। ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर, ये जब फॉर्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट थ्रू द नोज एंड द एक्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स विच फाइंड वे इनटू अवर डाइट आर also थ्रो आउट थ्रू यूरिन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हम नोज के थ्रू लेते हैं, और जो एक्सेस विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो किधर फाइंड आउट होता है? विच फाइंड वे इनटू अवर डाइट आर आल्सो नोन एज अवर थ्रो आउट थ्रू यूरिन। ये डाइट जब लेते हैं तब हमें एक्सेस विटामिन और मिनरल अगर मिलता है तो यूरिन के थ्रू वो क्या हो जाता है? बाहर डाल दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन? तो द ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू पेयर ऑफ किडनी। जो दो पेयर होते हैं हमारे किडनी के, तो इसके थ्रू क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड escape out from the lungs. The sweat gland present in the layer of skin also excretes some amount of excretory substance. The undigested and unwanted fecal matter is thrown out through anus in the process of egestion. In this way, excretory substances are thrown out of the body. The excretion in true sense happen only with the help of kidney. Where the blood is filtered, the toxic unwanted material form the urine. तो जो टॉक्सिक अनवांटेड मटेरियल होता है वो क्या करता है? यूरिन फॉर्म करता है। ठीक है। अभी देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम in the human body to bring about the different life processes, such as the digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration, etc.
द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीडिंग टू एनर्जी प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम फूड डाइजेस्ट करने का काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फूड अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में। तो देखो, वेरियस वेस्ट मटेरियल आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब ये प्रोसेस होती है तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी क्या होता है, फॉर्म होता है। रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। तो ये रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये रिमूव करने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, the urinary bladder and the urethra. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. तो देखो नीचे हमें किडनी का डायग्राम दिया है। किडनी के डायग्राम में एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एंड किडनी दिया है। तो आपको ये किडनी का डायग्राम घर पे निकाल के उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। द two bean-shaped kidney are situated one on the either side of the vertebral column on the posterior side of abdomen. The function unit of the kidney that perform the basic function of filtration is called nephron. जो filtration का काम करते हैं कौन करते हैं, nephron. Each nephron has a cup-like thin wall upper part called the बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल मतलब जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कफ लाइक थिन वॉल अपर पार्ट होते हैं, उनको बाउमन्स कैप्सूल कहेंगे। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट इज़ कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। जो नेटवर्क होता है कैपिलरी का उनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। कम इनटू ग्लोमेरुलस इट इज़ द यूरिया प्रोड्यूस इन द लीवर. The urea produced in the liver come into blood. When the urea containing blood come into glomerulus, it is filtered through its capillary and urea and other similar substances are separated from it. Water molecules and small molecules of some other substance can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. The solution accumulated in cavity of Bowman's capsule passes into tubular part of the nephron. Here, molecules of water and some other useful substance are reabsorbed into blood. Urine is formed from the remaining solution, which is full of the waste material. The urine is carried by the ureters and stored in the urinary bladder. Afterwards, urine is given out through the urethra. The urinary bladder is muscular and it is under the control of nerves. Hence, we are able to keep a control on urination through the kidney are the main organ of excretion. The human being, the skin and lungs also help in the process of excretion. तो एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस होते हैं उसमें स्किन और लंग्स भी हेल्प करते हैं। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर पोजीशन दैन द लेफ्ट एंड ईच किडनी हैज़ अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन। तो ईच किडनी में 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। The approximately 5 liter of blood which is present in the normal healthy person's body is filtered by the kidney about 400 times every day. Thus, every day the kidney filter about 119 liters of blood, from which about 1 to 1.9 liter of the urine is formed. The remaining liquid is reabsorbed. ठीक है, तो इसमें हमारी बॉडी में किडनी के थ्रू 190 लीटर्स जो ब्लड होता है, विच अबाउट 1 to 1.9 लीटर जो यूरिन होता है इस फॉर्म होता है। इसमें से 190 लीटर ब्लड फिल्टर होता है किडनी के थ्रू, और 1.9 लीटर जो यूरिन होता है वो फॉर्म होता है, एंड रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्सॉर्ब। जो बाकी का लिक्विड होता है वो रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो देखो,
डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस में डायलिसिस का एक मशीन्स होता है, इसमें डायलिसिस ऑफ ब्लड का डायलिसिस किया जाता है। फ्रेश डायलिसिस, कॉम्प्रेस्ड एयर। तो देखो, द इफिशियंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्ट बाय इंजुरी, इन्फेक्शन और decreased blood supply. In case this happen as excess of toxic substance accumulated in body and it can leads to death. अगर ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में अकोमुलेट होते हैं तो डेथ हो सकता है। If kidney fail, nitrogenous waste are separated from the blood with the help of man-made machine. The process of separating the nitrogenous waste from blood with the help of this machine is called the dialysis. जो मशीन्स होता है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो ये मशीन के थ्रू क्या किया, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है ब्लड में, ये मशीन के थ्रू निकाला जाता है, उसको हम डायलिसिस बोलते हैं। और डायलिसिस का मशीन्स होता है, अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन। प्यूरिफाइड ब्लड इज री-इन्फ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स। फिर प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में डाल दिया जाता है और जो अनप्यूरिफाइड है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। इसके पहले हम जो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, In human beings, excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and urethra. The nitrogenous end product in man is urea. Kidney is a bean-shaped, red-colored organ. Kidneys are attached to the dorsal body wall on either side of vertebral column in the abdominal cavity. Each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeters in thickness, with an average weight of 120 to 170 grams. Its outer margin is convex and inner margin is concave. The notch present on the inner margin is concave. The notch present on the inner margin is called hilus. Renal artery, which brings blood to the kidney from heart, enters the kidney through hilus. Renal vein, which carries blood from the kidney to the heart, and ureter come out of the kidney through hilus. Each ureter is a thin-walled tube. The anterior end of ureter is wide and is called renal pelvis. The ureter opens into urinary bladder. Urine is stored in the bladder till it is filled and then is sent out through a canal called urethra. On top of each kidney, an adrenal gland is present. It is endocrine gland and has nothing to do with excretion. Longitudinal section of kidney. Outer region of kidney is deep red in color and is called as cortex. The inner region is light red in color and is called as medulla. In the medulla are 9 to 12 inverted pyramid-like structures with a broad base towards the cortex and narrow end towards the pelvis. These extend into pelvis. The broad end of each pyramid is branched and gives the appearance of sepals of a flower. Hence, these are called calyces. Through calyces, urine reaches funnel like ducts, and from these into pelvis. From pelvis, urine enters ureters. The cortex
extends in between the medullary pyramids as renal columns, called columns of Bertini. Each kidney consists of several thousands of nephrons, which are the basic structural and functional units. They are responsible for urine formation. In human kidney, there are about 2 lakh of nephrons. Each nephron has two parts. One, cup-like structure called Bowman's capsule, and two, tubular portion, figure 19.3. Bowman's capsule is a two-layered cup with space in between the two layers. Inside the cup of Bowman's capsule, there is a network of large number of capillaries, which is called glomerulus. Glomerulus, along with Bowman's capsule, is called Malpighian body or renal capsule. After entering the kidney, the renal artery divides into a number of arterioles in the kidney. Each renal arteriole enters a Bowman's capsule as afferent arteriole, forms a capillary network inside the cup-like structure, and leaves the Bowman's capsule as efferent arteriole. The tubular part of nephron has three parts. A. Proximal convoluted tubule. B. Distal convoluted tubule. C. Distal convoluted tubule of nephrons opens into collecting tubule. A. Proximal convoluted tubule. The tubule continues further to form a highly network called proximal convoluted tubule. A hairpin-shaped Henle's loop is the next part of the tubule, which has descending and ascending limb. B. Distal convoluted tubule. The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. C. Collecting duct. The distal collecting tubule of many nephrons open into straight tube called collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyx. The Malpighian corpuscle, proximal collecting tubule, and distal collecting tubule of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called as juxtamedullary nephrons. The efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. दिस वॉज अवर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गई है. स्ट्रक्चर भी दिया है और उसका फंक्शन भी डिटेल में दिया है. ठीक है. ओके, थैंक यू. बाय बाय.